तो साथी लॉग की पिछली क्लास में मैंने लॉगरिथमिक इक्वेशन कवर किया था। जिन्होंने शुरुआत की तीनों वीडियोस नहीं देखी हैं, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे तीनों वीडियोस दे दूंगा, आप देख लेना। वैसे आज वाली क्लास में मैं यहाँ पे लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज कवर करूंगा और ये वाला टॉपिक कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी के कुछ प्रूफ्स हैं जो हम वीडियो के अंत में करेंगे, राइट। पहले उनके एप्लीकेशंस करेंगे और प्रूफ बिल्कुल लास्ट में करने वाले हैं। तो फटाफट पहले देख लेते हैं किन कंडीशंस पे सवाल अपने को करने हैं। देखो बच्चे, पहली बात तो ये है, अगर कभी आपसे कोई ये कहे कि लॉग ए, यहां पे मान लिया px लिखा हुआ है और ये बच्चे बड़ा है या फिर बराबर है लॉग qx बेस a से, और आप लॉग को हटाना चाहते हैं, राइट। आप बच्चे लॉग को हटाना चाहते हैं, तो ऐसे केस में सबसे पहले आपको लॉग का बेस चेक करना पड़ेगा, राइट। इसके पीछे का जो लॉजिक है वीडियो के लास्ट में जरूर मैं डिस्कस करूंगा। अभी आप रिजल्ट को याद रख के प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ साथ, नहीं तो फिर ये थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है कुछ बच्चों के लिए, राइट। तो बच्चे, पहला केस है, अगर लॉग का बेस 0 से 1 के बीच में हो। अगर लॉग का बेस 0 से 1 के बीच में है तो जैसे ही आप लॉग को हटाएंगे इनइक्वालिटी का साइन बच्चे चेंज हो जाएगा, यानी px लेस देन इक्वल टू qx आएगा, राइट। बाकी लॉग का हालचाल लेना बहुत ही जरूरी है। ऐसा कभी आपको नहीं करना है कि भाई आप px और qx का साइन बगैर चेक किए फाइनल आंसर कर दें। यानी आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे और वहां से ऐसा x आपको लेना है जिसके लिए px और qx क्या रहें, पॉजिटिव रहें। लॉग का हालचाल लेना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। चलिए भाई, तो हमने क्या सीखा, अगर लॉग का बेस 1 से छोटा है तो लॉग को रिमूव करने से इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। लेकिन आप ऐसे कंपेयर कब कर पाएंगे, यह भी शर्त है जब दोनों जगह बेस सेम चल रहा हो, राइट। चलिए भाई, इसी में दूसरी कंडीशन, केस 2, अगर बच्चे लॉग का बेस 1 से बड़ा हो तो लॉग रिमूव करने पे इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे कुछ बच्चे इसे फील भी कर पा रहे होंगे, बेस को एक दफा 2 ले लो, एक दफा 1/2 ले लो, वहां से आप फील कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, ये दो बातें। तो हमने क्या सीखा, अगर ऐसा कोई भी लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी लिखा हुआ है तो आप लॉग के बेस के पास जाएंगे। अगर लॉग का बेस मेरे बच्चे 0 से 1 के बीच में है तो लॉग के अंदर वाली क्वांटिटी को कंपेयर करने से इनइक्वालिटी के साइन पे फर्क पड़ेगा, साइन चेंज हो जाएगा। बट अगर बेस 1 से बड़ा है तो लॉग को रिमूव करने से इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। चलिए भाई, दूसरी बात देख लेते हैं फटाफट। सेकंड, अगर बच्चे ऐसा लिखा हुआ मिले, लॉग px बेस a ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा। अगेन सेम केसेस आपको बनाने होंगे बच्चे यहां पे। पहला केस, अगर a की वैल्यू 0 और 1 के बीच की है तो जैसे ही आप लॉग को हटाएंगे, यहां पे जैसे ही आप लॉग को रिमूव करेंगे बच्चे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, यानी px a पे पावर अल्फा से छोटा होगा। दूसरी बात, अगर लॉग का बेस 1 से बड़ा हो जाए तो बच्चे एक्सपोनेंट लेने पे इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से क्या बात और सीख पाए, इफ बेस ऑफ लॉग इज ग्रेटर देन 1 देन आफ्टर टेकिंग एक्सपोनेंट देयर इज नो चेंज इन sign of inequality, right? And you can notice here, if base of log is smaller than 1 then after taking exponent sign of inequality will reverse, right? Sign of inequality will reverse. चलिए फटाफट अब भाई इन पे सवाल शुरू करते हैं।
तो ये दो बातें लाल आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम, लॉग बेस 0.01 मॉडुलस x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू लॉग मॉडुलस x माइनस 3 बेस 0.01, राइट। तो आप यहां पे देख सकते हो साथी, जो लॉग का बेस है वो 1 से छोटा है, यानी लॉग को हटाने पे इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, राइट। अब आपको ये मॉडुलस की इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, तो यहां पे बेटर टेक्निक क्या है, आप दोनों तरफ का स्क्वायरिंग कर लें। जिनको मॉडुलस की इनइक्वालिटीज में भी दिक्कत है, मैं मॉडुलस की इनइक्वालिटीज मैंने 3 वीडियोस बना रखी हैं, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसे भी दे दूंगा, आप मॉडुलस देख सकते हैं। तो बच्चे यहां स्क्वायरिंग करने से फायदा मिलेगा, आप बहुत इजीली मॉडुलस को रिमूव कर सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और ये बड़ा होगा साथी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 से। सो नाउ यू कैन नोटिस हियर 2x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यानी बच्चे x जो आएगा वो 5/2 से इन्फिनिटी के बीच का होगा। सॉल्व करने पे आया, लेकिन अभी अपने को क्या करना है, लॉग का हालचाल लेना है। तो बच्चे चलते हैं लॉग के पास, वापस हालचाल लेते हैं। ये बोलेगा बाबा बस देखो पॉजिटिव तो मैं हूं, मॉडुलस ने पॉजिटिव बनाए रखा है, बट अंदर वाली क्वांटिटी कहीं 0 ना हो जाए, यानी x 2 नहीं होना चाहिए। और ये कहेगा भैया x 3 नहीं होना चाहिए, राइट। बाकी कुछ भी आप ले लो। तो 5/2 से इंफिनिटी में 3 आ रहा है, सो यू शुड रिमूव 3 फ्रॉम हियर, राइट। तो बच्चे तुम्हें यहां से 3 को रिमूव करके रखना है, -3। So this will be your final answer. Next problem पे चलते हैं। एक मिनट, क्या कमेंट है भाई? नहीं बेटा, हाँ ये जो भी प्रूफ है वीडियो के लास्ट में करेंगे, बिल्कुल कुछ ना कुछ लॉजिक मैं दूंगा। चलिए भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। अगला सवाल, लॉग मॉडुलस x माइनस मॉडुलस x माइनस 3, ऐसा कुछ लिख ले या बहुत ज्यादा मॉड हो जाएंगे? कोई बात नहीं भाई, थोड़े बहुत मॉड भी करने चाहिए। -2 और बेस में 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, राइट। ये सॉल्व करना है भाई। तो देखो बच्चे, लॉग का बेस अगेन 1 से छोटा है, तो एक्सपोनेंट लेने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। लॉग का हालचाल बेटा बाद में ही लेना, ठीक है, नहीं तो पहले से बहुत सारे केसेस हो जाएंगे। तो ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा एक्सपोनेंट लेने पे, लेस देन इक्वल टू 1/2 पे पावर -2। तो मेरे लाल यहां पे आएगा मॉडुलस x माइनस 3 माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 4। यू नो कि भाई मॉडुलस ऑफ समथिंग 4 से छोटा है, यानी आप लिख सकते हैं x माइनस 3 माइनस 2। मैंने बता दिया, जिनको मॉडुलस में दिक्कत है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मॉडुलस की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। मात्र आपको 90 से 100 मिनट स्पेंड करने, पूरा मॉडुलस आप अच्छे से सीख जाएंगे ढेर सारे सवालों के साथ। तो बच्चे यहां पे मॉडुलस x माइनस 3, ये बड़ा आएगा -2 से और छोटा आएगा ये 6 से। अच्छा, अब मॉडुलस x माइनस 3 -2 से बड़ा है, मॉडुलस x माइनस 3 बच्चे -2 से बड़ा है। दिस इज करेक्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये तो भैया सारे रियल नंबर के लिए सही है, यानी लेफ्ट वाली इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन पूरा नंबर लाइन है। ऐसे आपको सॉल्व करना है भाई अभी शुरू में। मॉडुलस x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -2, इसके लिए अपने को पूरा नंबर लाइन मिल गया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। बोलो बच्चे हाँ या ना, पूरी कहानी क्लियर? होपफुली आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मॉडुलस x माइनस 3 को बच्चे 6 से छोटा करना है, तो मॉडुलस x माइनस 3 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 6। तो बच्चे अब इसे फटाफट सॉल्व कर लो। अच्छा, दोनों का क्या लेना है अपने को? इंटरसेक्शन लेना है।
ठीक है, यानी बच्चे यहां पे आएगा x माइनस 3 माइनस 6 से बड़ा। दोनों का अर्थ क्या बच्चे, जो ये वाला केस था लेफ्ट मींस इससे बड़ा एंड इससे छोटा, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो x बड़ा आएगा माइनस 3 से, छोटा आएगा 9 से, और यहां पे नंबर लाइन पे क्या सॉल्यूशन अपने को मिल गया है बच्चे, माइनस 3 से 9 के बीच का, माइनस 3 से 9 के बीच का, दोनों का एंड लेना है तो एंड क्या होगा, माइनस 3 से 9 के बीच का ही होगा। तो बच्चे फाइनल आंसर यहां लिख लिया जाए, तो फाइनल आंसर क्या हुआ, x बिलोंग्स टू इंटरवल क्लोज -3 to 9। अब तुम्हें बस एक बात और चेक कर लेनी है कि इस इंटरवल में कहीं लॉग के अंदर वाली क्वांटिटी जीरो ना हो जाए। पॉजिटिव तो है ही है क्योंकि मॉड लगा हुआ है, तो बच्चे इसको जीरो करके फटाफट देख लेते हैं क्या x आ रहा है, कहीं वो x गलती से इसके अंदर इंक्लूडेड तो नहीं है। इसको जीरो किया तो लाल x माइनस 3 का मॉड्यूलस बराबर 2 आया। बहुत बड़ा पाप होने वाला था लेकिन बच गया भाई। तो बच्चे x कितना आ गया, 5 आ गया, या फिर कितना आ गया, 1 आ गया। 5 और 1 दोनों इसमें इंक्लूडेड है, दोनों को फटाफट से आप बाहर कर दो, यानी x कैन नॉट बी इक्वल टू 1 एंड 5। 1 और 5 को फटाफट आप बाहर कर दो। आपने लॉग का हाल चाल लिया, लॉग के अंदर वाली क्वांटिटी जीरो हो रही थी, इसी वजह से आपने 1 और 5 को हटा दिया। ठीक है बच्चे, चलिए भाई किसी को दिक्कत तो नहीं है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं फटाफट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, मॉड्यूलस लॉग एक्स स्क्वायर या x माइनस 3, चलो कुछ और लिखते हैं, 7 माइनस एक्स और यहां पे x स्क्वायर, that will be less than equal to 1 divided by 2। आपको ये सॉल्व करना है। तो बच्चे अब तक जो भी आपने प्रॉब्लम किए थे उन सारे प्रॉब्लम्स में खास बात क्या थी, उन सारे प्रॉब्लम में मेरे लाल लॉग का जो बेस था वो फिक्स था, कांस्टेंट था। यहां पे बेस वेरिएबल है तो आपको सतर्क रहना है, आपको एक्टिव रहना है। तो यहां पे हम केसेस बनाएंगे बेस के लिए भी। पहला केस है बच्चे, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए, यानी अगर लॉग का बेस 1 से बड़ा है, तो आपको पता है लॉग का बेस 1 से बड़ा, लॉग खुश है। एक्सपोनेंट लेने पे इनइक्वालिटी के साइन पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां भी कुछ नादान साथी गलती कर सकते हैं। यहां पे एक्स स्क्वायर पे पावर 1/2 आएगा, और बच्चे रूट एक्स स्क्वायर का अर्थ होता है मॉड एक्स, आप मॉड लगाना ना भूलें। यहां पे क्या आएगा, मॉड एक्स। अगर एक्स स्क्वायर 1 से बड़ा है तो इसका अर्थ होता है जो एक्स होगा मेरे लाल वो माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी के बीच का होगा, राइट। अगर एक्स आप यहां लेके चल रहे हैं तो मॉड्यूलस एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी रहेगी, राइट। खैर, तो यहां पे मॉड एक्स आ गया। अब 7 माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स है। सॉल्व करने तो जो राइट वे है सॉल्व करने का, आप यहां पे केसेस बनाओ। क्या करो बच्चे, केसेस बनाओ अगेन। तो यहां पे 2 केस बनेंगे। अगर x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, और दूसरा केस अगर x नेगेटिव है। जीरो तो हो नहीं सकता, बेस की बात हो रही भाई, ठीक है। x पॉजिटिव और x नेगेटिव, तो अगर x पॉजिटिव है तो 7 माइनस एक्स मॉड का साइन एज इट इज हट जाएगा, यानी मेरे लाल यहां से x आ जाएगा 7/2 से बड़ा। x किससे बड़ा आ जाएगा, 7/2 से बड़ा आ जाएगा, ठीक है। विजुअल है भाई, थोड़ा नीचे लिख दिया, अब नीचे नहीं लिखने वाला हूं। 7/2 से बड़ा, तो आप यहां पे लिए गए केस की बात जरूर करेंगे। क्या x 0 से बड़ा है, ऑफ कोर्स 0 से बड़ा है।
क्योंकि x 7/2 से बड़ा आ रहा है। तो बच्चे यहां पे आंसर हम करेंगे 7/2 से इन्फिनिटी। एक बात और तुम्हें अभी लगे हाथ ध्यान में रखनी है, जो आपने केस लिया है क्या इसका भी केस सेटिस्फाई हो रहा है भाई? बिल्कुल। इस केस में x² 1 से बड़ा होना चाहिए था, और जब आप x को 7/2 से बड़ा कर रहे हो तो x² 1 से बड़ा रहेगा, राइट? चलिए भाई, अगर x निगेटिव है तो फिर क्या होने वाला है यहां पे? 7 - x, यहां पे भैया 7 इज लेस देन इक्वल टू 0, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, कुछ नहीं मिला इस केस में। तो ये पहला केस है, अगर x² 1 से बड़ा है तो यहां से 7/2 से इन्फिनिटी आ गया। ठीक है, केसेस बनाना आप मत छोड़ना बेटा, नहीं तो गलती हो जाएगी, ये बेसिक्स हैं आपके लॉग के। दूसरा केस, अगर x² की वैल्यू 1 से छोटी हो जाए, कहने का अर्थ है इस दफा x -1 से +1 के बीच का है, तो बच्चे एक्सपोनेंट लेने पे इस दफा इनइक्वालिटी का साइन हो जाएगा चेंज, तो मॉड्यूलस x यहां पे मिलेगा, बस साइन चेंज कर दो आप। फिर से मॉड है तो केसेस बनाने ही पड़ेंगे, राइट? तो बच्चे पहला केस अगर x 0 से बड़ा है, दूसरा केस अगर x 0 से छोटा है, गौर करना, पहला केस अगर x 0 से बड़ा है, दूसरा केस अगर x 0 से छोटा है। अगर x 0 से बड़ा है तो मॉड एज इट इज हट जाएगा, 7 - x ग्रेटर देन इक्वल टू x आ जाएगा, यानी 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x आ जाएगा। ठीक है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x का अर्थ है जो x आएगा बच्चे वो 7/2 से छोटा आएगा। ठीक, तुम्हारा केस क्या था? -1 से +1 ही लेना है, 7/2 छोटा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें तो -1 से +1 के बीच में रहना है, राइट? ये तुमने केस बनाया है। अगर बच्चे x निगेटिव है तो ऐसे केस में मॉड हटेगा, माइनस लगेगा। माइनस क्यों लगा? पॉजिटिव करने के लिए, राइट? तो बच्चे यहां पे क्या आ गया? 7 0 से बड़ा, ये बात तो हमेशा सही है, यानी x लेस देन 0 वाला आप सारा कंसीडर करोगे। ये तो बिल्कुल खुश है ना, क्योंकि सॉल्व करने क्या रहा? 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो, अगर कभी आपसे कोई ये कहे कि 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, बोलो सर ग्रेटर देन लिखते इक्वल टू क्यों लगा दिया? इसका अर्थ है 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अगर इनमें से एक बात भी सही है तो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। यस, 3 2 से बड़ा है। कोई ऐसे लिखे 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसका क्या अर्थ है? 3 या तो 3 से बड़ा हो या बराबर। यस, बराबर है। कोई एक बात सही है तो मानी जाएगी बात, राइट? तो 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। मींस x अगर निगेटिव है तो आप सारा x लेके चलोगे, सबके लिए वैलिड है, राइट? अब देखो बच्चे, अब यहां पे सॉल्व करने पर आ गया x लेस देन 0। दूसरे केस को सॉल्व करने पर क्या आ गया? x लेस देन 0 आप कुछ भी ले सकते हैं। अब क्या करना है अपने को? अब मैं आपकी मदद कर देता हूं भाई। देखो, अब यहां पे पहले केस का आंसर आपने कर लिया था 7/2 से इन्फिनिटी, हम दूसरे केस की चर्चा कर रहे हैं। तो देखो बच्चे, यहां पे था x जो भी तुम लो, जब आपने केस बनाया तो -1 से +1 के बीच में लेना, 0 तो कभी गलती से नहीं लेना है। ठीक, पहले केस को सॉल्व किया तो x 7/2 से छोटा आया। किससे छोटा आया? 7/2 से छोटा आया। और जब दूसरे केस की हमने बात करी, लेकिन गौर करना 7/2 से छोटा, लेकिन x 0 से बड़ा था। जो केस लिया तुमने, ये जब x 0 से बड़ा लिया तो सॉल्व करने पे 7/2 से छोटा आया, कोई बात नहीं। यहां पे x निगेटिव लिया, सॉल्व करने पे x लेस देन 0 ही आया, पूरा केस ही आ गया। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपने x लेस देन 0 लिया तो 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया था, यानी वो स्टेटमेंट उस कंडीशन के लिए हमेशा सही है, राइट? तो साथी, x लेस देन 0 आप ये कंप्लीट x ले सकते हैं, पूरा ले सकते हैं, लेकिन आप -1 के बाहर तो जाएंगे नहीं, क्योंकि आपका जो फाइनली x है वो -1 से +1 के बीच में बाउंडेड है। ठीक, तो फाइनली सॉल्यूशन क्या मिला? -1 से 0 के बीच का ले सकते हो,
या फिर 0 से 1 के बीच का ले, तो आप -1 से +1 के बीच के रेंज के बाहर तो जाओगे ही नहीं, राइट। तो बच्चे आंसर क्या होगा, -1 से 0 यूनियन 0 से 1, दूसरे केस का। कोई दिक्कत तो नहीं भाई किसी को? थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। दूसरा केस हमने सॉल्व किया तो x -1 से +1 के बीच में आया। अब आपको ये वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करनी थी, लेकिन x तुम्हारा -1 से +1 के बीच का था, तो मैंने केस बनाया x पॉजिटिव और x निगेटिव। अगर x पॉजिटिव ले तो x 7/2 से छोटा आ रहा है, लेकिन x किससे बड़ा रहेगा, 0 से, यानी 0 से 7/2। लेकिन ये तुम्हारा केस था, उसमें x तो -1 से +1 के बीच का, इसीलिए 0 से 1 के बीच का लिया यहां पे, राइट। अब x अगर आप निगेटिव लेते हो तो निगेटिव x इस इनइक्वालिटी को हमेशा सेटिस्फाई कर रहे हैं, मींस आप x <0 ले सकते हैं, लेकिन आप कहां पे रुकना पड़ेगा आपको, -1 पे, क्योंकि x आपका लिए गए केस के अकॉर्डिंग -1 से +1 के बीच का था, तो -1 से 0 लिया, 0 से 1 लिया। दूसरी बात आप गौर करना, अगर कुछ साथी यहां पे थोड़ा बहुत भी कंफ्यूज हो रहे होंगे तो दूसरे केस को बाय यूजिंग ग्राफ भी वो सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, मॉड्यूलस x आपके पास है, आप मॉड्यूलस x का ग्राफ बना लो और फिर 7 - x, y बराबर 7 - x वाली लाइन आप बना लें, y बराबर 7 - x वाली आप लाइन बना लीजिए बच्चे, y बराबर 7 - x वाली लाइन बना लीजिए। ये कहां पे कट कर रही है, पॉजिटिव x में 7/2 पे। किसको बड़ा करना है, 7 - x को बड़ा करना है, इस पूरे रीजन में है। अच्छा, एक्स स्क्वायर जो भी है वो 1 से छोटा है, जब आप ये इनइक्वालिटी सॉल्व करें, मींस x -1 से +1 के बीच में है, तो बच्चे +1 कुछ यहां पे आ जाएगा और -1 कुछ यहां आ जाएगा। तो -1 से +1 के बीच में आप देख सकते हैं 7 - x जो भी है हमेशा मॉड x से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, ग्राफ ऊपर है। बट 0 आप नहीं ले सकते क्योंकि 0 डोमेन में ही नहीं है, ठीक है। तो आप ग्राफ से भी इसको देख सकते थे। अब दोनों केस 1 और केस 2 को कंबाइन करने में चल रहा हूं, यानी बच्चे क्या होगा आंसर, -1 से 0 यूनियन 0 से 1 यूनियन क्लोज 7/2 से +∞, राइट। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो बेस जब वेरिएबल हो जाता है, सवाल थोड़ा सा ज्यादा घातक हो जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम की चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम की चर्चा कर लेते हैं। 2 पे पावर log स्क्वायर x -2 बेस 10, या यहां पे बेस 2 ही कर लेते हैं, राइट, प्लस 7 पे पावर log x -2 का क्यूब बेस 7, नो 1 मिनट, यहां पे log स्क्वायर x -2 बेस 10 ऐसा लिखा हुआ है। अरे बता रहे हो आप लोग, हालत खराब हो गई। बेस 10 और यहां पे आएगा log, यानी ये x -2 है का क्यूब, राइट। प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0, ये सॉल्व करना है। तो देखो बच्चे, आपको ये प्रॉपर्टी पता है पहले से, a पे पावर
लॉग एन बेस ए, ये कितना होता है, एन होता है। लॉग वगैरह का हाल चाल बाद में लेंगे। यहां पे अगर प्रॉपर्टी यूज करेंगे पूरा लॉग से बाहर आ जाएगा, यानी यहां पे बनेगा लॉग स्क्वायर एक्स माइनस टू बेस में 10 प्लस यहां पे भी 7 7 है तो ये बाहर आ जाएगा। लॉग यहां पे बच्चे x माइनस टू का क्यूब है, लॉग का क्यूब नहीं है, प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो बच्चे 3 आप बाहर निकाल लीजिए, यानी लॉग स्क्वायर x माइनस टू बेस 10 प्लस 3 लॉग x माइनस टू बेस 10 प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। ये बच्चे तुम्हें सॉल्व करने हैं, तो भाई फटाफट इसे सॉल्व कर लेते हैं, फटाफट बच्चे इसे सॉल्व कर लेते हैं। यानी लॉग x माइनस टू बेस 10 को आप y मान लीजिए। लेट लॉग x माइनस टू बेस 10 इक्वल टू y। तो बच्चे यहां पे क्या बन जाएगी इनइक्वालिटी, y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। यानी सॉल्व करने पे आएगा y माइनस 2 माइनस 1 के बीच का है। ये तो बात रही y की, ये तो बात रही y की, हमें x देखना है। तो देखो बच्चे आपके पास था log x माइनस टू बेस 10, यानी ये माइनस 2 और माइनस 1 के बीच का होगा। तो इसका अर्थ है जो x होगा वो 2 प्लस 10 पे पावर माइनस 2 से बड़ा और छोटा होगा 2 प्लस 10 पे पावर माइनस 1 से। अब रही बात हमें साथ के साथ लॉग का भी हाल चाल लेना है। तो बच्चे ये लॉग, पहली बात तो x 2 से बड़ा होना चाहिए। आप स्टार्टिंग में हाल चाल लेंगे जहां सवाल दिया था, तो x 2 से बड़ा होना चाहिए। चलो भाई 2 से बड़ी वाली बात तो सेटिस्फाई है। फिर लॉग के अंदर लॉग लिखा हुआ था लाल, यानी लॉग x माइनस टू बेस 10 ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप एक्सपोनेंट ले लीजिए, तो यानी x की वैल्यू किससे बड़ी आ जाएगी, 3 से बड़ी आ जाएगी। x 3 से बड़ा होना चाहिए, बराबर नहीं भाई पॉजिटिव, क्योंकि लॉग के अंदर क्या लिखा था बच्चे, लॉग लिखा था। बोलो सर पहले वाले में तो स्क्वायर था, पहले वाले में तो स्क्वायर था, कोई बात नहीं, बट दूसरे में तो लॉग x माइनस टू का क्यूब था ना। तो नहीं, लॉग x माइनस टू जो भी है दैट शुड बी पॉजिटिव। तो x 3 से बड़ा होना चाहिए, इनमें से कोई भी x 3 से बड़ा नहीं है, यानी यहां पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। x शुड बी 5। x बच्चे क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा, x 5 हो जाएगा। चलिए भाई कुछ और भी सवाल देखते हैं फटाफट। तो कुछ सवाल प्रीलिप्को से भी उठा लेते हैं, राइट। चलो तो फटाफट सवाल देखते हैं लॉग के प्रीलिप्को वाले। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो जरूरी है भाई। अब देखो साथी, ऐसा कुछ सवाल यहां लिखा हुआ है, टू अपॉन 5 पे पावर लॉग बेस में 0.25 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 दैट इज लेस देन इक्वल टू 2.5, दैट इज लेस देन इक्वल टू 2.5। तो बच्चे यहां पे क्या लिखा हुआ है, 2/5, राइट। इसको ऐसा रहने दो। लॉग ये 25 बटे आप 100 लिख लो, 20 यानी 1/4 बेस में आएगा, राइट। 1/4
4 और यहां पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 लेस देन इक्वल टू 2.5/10 यानी 5/2 हो जाएगा, राइट। अब बच्चे देखो, दोनों तरफ से कुछ कुछ बातें हमें करनी है। अब हमें दोनों तरफ से कुछ कुछ बातें फटाफट से कर लेनी है। ये 2/5 पे पावर 1 को मैं लिख सकता हूं 2/5 पे पावर -1। अच्छा, अब यहां पे आप गौर करो, एक्सपोनेंट का बेस अगर मैं आपसे कहूं a पे पावर x a पे पावर y से बड़ा है और a की वैल्यू 1 से बड़ी है, गौर करना, तो एक्सपोनेंट को भी हटाने पे ऐसा ही बनेगा, x y से बड़ा होना चाहिए। परंतु अगर ऐसा है a पे पावर x a पे पावर y से बड़ा है और बेस 1 से छोटा है, तो पावर को कंपेयर करने पे इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। आप नंबर्स लेके चेक कर सकते हैं, राइट। तो यहां पे भी जब आप पावर्स को कंपेयर करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। तो फटाफट से हम इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स कर देते हैं, तो बहुत ही छोटा सवाल ये बन जाएगा लाल। तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स करते हैं, यानी लॉग बेस में 1 डिवाइडेड बाई 4 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1। एक्सपोनेंट लेंगे आप तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, 1/4 पे पावर -1 बन जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये बच्चे 4 आएगा, 4 को लेफ्ट भेज दो, +4 लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको फटाफट सॉल्व करते हैं तो x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1 दैट विल बी लेस देन इक्वल टू 0 बनेगा, यानी x जो आएगा वो -4 से -1 के बीच का होना चाहिए क्लोज करते हुए। अब क्या करना है, इन वैल्यू को लेके लॉग के अंदर चलना है, लॉग का हालचाल लेना है। तो इसका हालचाल लिया तो कहेगा यार इस क्वाड्रेटिक का d तो निगेटिव है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यानी ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी ये आंसर सही है, राइट। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं, ये तरीका है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। चलो भाई, कुछ और भी सवाल देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या लिया जाए। चलो, इस सवाल पे स्टार लगा रखा है इन्होंने, तो ये कंसीडर कर लेते हैं। ये सवाल है लॉग बेस 5 एक्स स्क्वायर -4x प्लस 11 का स्क्वायर माइनस लॉग बेस में 11 एक्स स्क्वायर -4x माइनस 11 का क्यूब, राइट, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 5x माइनस 3x स्क्वायर दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये सॉल्व करना है, देखने में बहुत डरावना लग रहा है भाई, इतने लॉग वगैरह दे रखे, इन्होंने स्टार लगा रखा है इस सवाल में, स्टार, इनका ये स्टार वाला सवाल है। देखो बच्चे, सबसे पहली चीज यहां पे हाल चाल लेना बहुत जरूरी है। अगर मैं ऐसा कहूं कि a/b पॉजिटिव है, गौर करना, तो इससे क्या आप समझते हैं, अगर a पॉजिटिव है तो b भी पॉजिटिव होगा एंड वाइस वर्सा, और अगर a निगेटिव है तो b भी निगेटिव होगा एंड वाइस वर्सा, राइट। तो पहले मैं न्यूमरेटर का साइन चेक कर लेता हूं। देखो बच्चे, आप कोई भी x पुट करोगे, कोई भी x, लॉजिक जरा देखते हैं यहां पे।
हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 11 यहां लिखा हुआ लॉग का बेस छोटा है। अगर लॉग का बेस छोटा है, गौर करना, 1 से दोनों बेस बड़े हैं, यहां पे कुछ कॉम्प्लेक्स बातें हैं। जैसे एक केस में बेस 2 है, एक केस में बेस 4 है, राइट? एक केस में बेस 2 है, एक केस में बेस 4 है, ऐसा मैंने मान लिया अभी। तो जिसका बेस 2 है उसके अंदर मैंने 32 रखा, तो आउटकम क्या मिला? 5। और जिसका बेस 4 है, ये 32 नहीं 64 रखते हैं, 64 रखा तो 6 मिला। जिसके बेस में 4 है वहां पे 64 रखा तो क्या मिला? 3। 4 पे क्या पावर लगा देंगे? 64 हो जाए 3। इसका मतलब बेस को थोड़ा सा बढ़ाने पे आउटपुट बहुत कम मिलने लगता है, बहुत कम मिलने लगता है। इसका अर्थ कौन है? इन दोनों क्वांटिटीज में कौन बड़ा है? बेस 5 वाला बड़ा है। ये 3, ये स्क्वायर और क्यूब का कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये बात आप लोगों को समझ आ रही है अच्छे से? तो यानी न्यूमरेटर जो भी है ये पॉजिटिव होगा, ये बात तय है, क्योंकि ये बेस 5 वाला 11 बेस वाले से बड़ा आएगा। ये क्यूब इफेक्ट ही नहीं करने वाला है। अब देखो, लॉग का हालचाल लेना बहुत जरूरी है। तो अब हालचाल वाला सवाल में देखो, डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव ही है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 11 शुड बी पॉजिटिव। एंड का मतलब है इंटरसेक्शन, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव होना चाहिए। 2 माइनस 5x माइनस 3x स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव। डिनोमिनेटर में ये टर्म है इसलिए 0 के बराबर नहीं कर सकते हो आप। तो बच्चे इसको सॉल्व करके देखते हैं। पहले तो इसको जीरोस निकाल लेते हैं। तो x बराबर क्या होगा? 4 प्लस माइनस रूट अंडर 16 प्लस 44 यानी 60 बाई 2 आ जाएगा। तो बच्चे x कितना आएगा? 2 प्लस माइनस अंडर रूट 15 आ जाएगा। यानी आप ये कह सकते हैं यहां पे लाल 2 माइनस रूट 15 और 2 प्लस रूट 15 आया था x। इससे बड़ा हो या फिर इससे छोटा हो, ठीक है? इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हो गया। इसको और सॉल्व करते हैं तो यहां पे क्या आ रहा है? 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज लेस देन 0, यानी 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 2 इज लेस देन 0। तो बच्चे यहां पे आएगा 3x माइनस 1 x प्लस 2, दैट विल बी निगेटिव, यानी बच्चे x आएगा -2 से लेके 1/3 के बीच का, -2 से 1/3 के बीच का। अच्छा, 2 माइनस रूट 15 लिखा हुआ है, रूट 15 का अर्थ कितना होगा? आप 4 पॉइंट समथिंग नहीं लिख सकते, 3.9 के ऑर्डर की वैल्यू आएगी, राइट? तो 2 माइनस 3.9 के ऑर्डर की वैल्यू का अर्थ कितना होगा? -1.9। तो -2 से ज्यादा छोटा है, कहीं पहले ही आ जाएगा। और 1/3 कहां पे होगा? कहीं बीच में होगा। भाई दोनों की बात फॉलो होनी चाहिए। तो ये बन गया। कॉमन क्या है बच्चे? ये इतना कॉमन आ गया। यानी x कहां से कहां तक होगा? -2 से 2 माइनस रूट 15 के बीच तक का होगा। ये आंसर हो गया इस सवाल का। देखो, क्योंकि डिनोमिनेटर पॉजिटिव इसलिए मैंने केस नहीं बनाया, तो न्यूमरेटर को पॉजिटिव कर दिया और पॉजिटिव है, ठीक है? फटाफट भाई ये पूरी कहानी कर लो आप लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बच्चे।
ऐसा लिखा हुआ है लॉग बेस में एक्स स्क्वायर 4x माइनस 5 अपॉन मॉडुलस x माइनस 2। यहां पे कुछ साथी अननेसेसरी ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, बट आपको बिल्कुल मेहनत करने की जरूरत नहीं मेरे लाल। अरे थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा धूर्त बच्चे। तो देखो साथी, यहां पे पहले हाल चाल ले लेने से हम ज्यादा मेहनत करने से बच जाएंगे, हमें बेस पे कोई कंडीशन नहीं बनानी पड़ेगी। ऐसा इस वजह से क्योंकि लॉग के अंदर जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। यहां पे मॉड चल रहा है, पहली बात हमने लिख ली कि x 2 नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है। इसकी डिमांड क्या है, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है, बस x प्लस माइनस 1 नहीं होना चाहिए। तो बच्चे 4x माइनस 5 को तो पॉजिटिव होना पड़ेगा ना, नहीं तो जिस क्वांटिटी का तुम लॉग ले रहे हो डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, और ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव तभी होगी जो 4x माइनस 5 पॉजिटिव हो जाए। नहीं तो अगर आप 4x माइनस 5 को निगेटिव लेंगे, जिसका लॉग ले रहे हो निगेटिव हो जाएगा, उसका लॉग डिफाइन नहीं होगा। समझ गए? यानी x 5/4 से बड़ा होगा। तो अगर x 5/4 से बड़ा है तो डेफिनेटली इस बात की गारंटी कि x स्क्वायर 1 से तो बड़ा रहेगा ही। x को 5/4 से बड़ा रखना ही है तो x स्क्वायर 1 से बड़ा रहेगा ही। तो यहां एक्सपोनेंट लेने से इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बेनिफिट हो गया पहले हालचाल लेने का। समझ गए लाल? तो यानी 4x माइनस 5 अपॉन मॉडुलस x माइनस 2 दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू x स्क्वायर पे पावर 1/2 यानी रूट एक्स स्क्वायर अपॉन मॉडुलस x माइनस 2 दैट विल बी ग्रेटर देन मॉड x। बट यहां मॉड का कोई अर्थ है नहीं, यहां पे मॉड का कोई अर्थ है नहीं बच्चे, क्योंकि x पॉजिटिव हो चुका है, 5/4 से बड़ा है। तो x माइनस 2 का मॉडुलस दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। ये बन गई इनइक्वालिटी। क्या इसको भाई हम फटाफट सॉल्व कर पाएंगे? बोलो बच्चे, क्या इस बात को फटाफट सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल भाई आप कर पाएंगे फटाफट सॉल्व इसे। तो केस बना लेते हैं, क्यों मॉडुलस पहले हटाना पड़ेगा आपको, राइट? तो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 2 है। ठीक है, तो पहला केस लेते हैं, अगर x 2 से बड़ा हो, इफ x इज ग्रेटर देन 2, तो बच्चे 4x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 मॉड एज इट इज हट गया, सेम साइड में ले आओ, ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब चलिए लाल यहां पे एलसीएम ले लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई आप अवॉइड करो, नहीं तभी आप गलती कर सकते हो भाई। वैसे अगर बेस डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। तो देखो बच्चे 4x माइनस 5, आप जब यहां एलसीएम लेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x आएगा, राइट? इसको फटाफट सॉल्व करते हैं लाल, इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर 4x 2x प्लस 6x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 पॉजिटिव होगा, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, आप इसको फैक्टराइज कर लो। तो यानी यहां से क्या है, x जो भी आ गया बच्चे वो 3 से छोटा या 3 के बराबर आ गया। पर केस क्या लेता है, x 2 से बड़ा होना चाहिए, तो x बच्चे 2 से क्लोज 3 के बीच का आया। सारा हालचाल बढ़िया भाई, कोई दिक्कत नहीं। अगला केस, अगर x 2 से छोटा हो जाए तो मॉड हटेगा, माइनस लगेगा, तो माइनस 4x माइनस 5 अपॉन दैट विल बी ग्रेटर देन 0। अब इस वाले केस को सॉल्व कर लेते हैं। दोनों तरफ एक माइनस से और मल्टीप्लाई कर दो,
तो 4x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 प्लस एक्स, दैट इज लेस देन इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4x का अर्थ है 2x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2, दैट इज निगेटिव। तो बच्चे यहां पे न्यूमरेटर वाले क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो, तो माइनस 2 प्लस माइनस 21 4 24 यानी √6, ठीक है। तो सॉल्व करने पे आपके पास क्रिटिकल पॉइंट ये आएंगे बच्चे, -1 माइनस √6, भाई मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं इसे, -1 प्लस √6 और 2, यहां प्लस माइनस प्लस माइनस। केस क्या लिया था, x 2 से छोटा होना चाहिए, बट बिल्कुल शुरू में क्या लिया था, x 5/4 से बड़ा भी होना चाहिए। तो √6 अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो √6 की तकरीबन वैल्यू कितनी आएगी भाई, फटाफट आप निकाल के बताओ। लगभग 2.4 यानी 1.4 के ऑर्डर की, और 5/4 का अर्थ कितना होगा, 1.2 के ऑर्डर का, तो यानी 5/4 इसके पहले ही कहीं आ जाएगा। केस क्या था, 5/4 से बड़ा होना चाहिए, तो यानी यही कंडीशन मिलेगी। इसमें निगेटिव मिला ना, लेस देन इक्वल टू 0, बट आप 2 के बराबर तो ले नहीं सकते हो। तो बच्चे यहां पे क्या आएगा, -1, अरे लाल 2 पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, दोनों का आप ले लो यूनियन, तो आंसर क्या होगा, -1 प्लस √6 से लेके 2 यूनियन ओपन 2 से क्लोज 3। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी प्रूफ से रिलेटेड एक और वीडियो में बना दूंगा, तब तक इतना ही रखते हैं, ठीक है।